नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रम्प की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठने वाली है कि क्या पीट हेग्सेथ ने, जो आपको याद होगा सितंबर में एक वेनेजुएला से एक बोट आ रही थी जिसमें 11 लोग सवार थे और वो पेट्रोल की स्मगलिंग कर रहे थे, या मतलब कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम वेनेजुएला टू अदर कंट्रीज। ये वेनेजुएला इसी तरह तेल एक्सपोर्ट करता है क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिकन, और इसी तरह वो पेट्रोल भेजता है। नाउ वेनेजुएला जो एक केस है, ये यूएसए के लिए एक हास्यास्पद बनता जा रहा है। उसका रीज़न है एक तरह का, बिकॉज कितने महीनों से यूएस प्रिपेयर कर रहा है वेनेजुएला पे आक्रमण करने के लिए। 4 महीने हो गए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, करीब ऑलमोस्ट लाइक 30% ऑफ अमेरिकन नेवी वहाँ लगी हुई है। 30%, मतलब कि 1/3 ऑफ द नेवी वहाँ पे लगाई गई है एक वेनेजुएला पर आक्रमण करने के लिए। मतलब ऐसा हो गया कि भारतीय सेनाएं, 1/3 सेनाएं लगे बांग्लादेश पे आक्रमण करने के लिए। अमेरिका की मेन फोर्स है नेवी और मरीन। यूएस आर्मी और यूएस एयर फोर्स इन्वॉल्व होती है ऑन स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। यूएस आर्मी तो डिप्लॉय नहीं हुई बहुत जगह पर अभी तक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इधर वियतनाम के बाद डिप्लॉय नहीं हुई। इराक में हुई थी, इधर हुई थी यूएस आर्मी, पर रिसेंटली कहीं अप्लाई नहीं हुई। फिर साथ में उसमें से 2 लोग, 11 में से 2 लोग बच गए थे जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ डिब्बों में तैर रहे थे। और किसने वो ऑर्डर दिया पता नहीं। अब उस पर एलिगेशन लगा है कि पीट हेग्सेथ ने ऑर्डर दिया, जो कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। पहले डिफेंस सेक्रेटरी होते थे, अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। अगर उन्होंने ये ऑर्डर दिया बचे हुए लोगों को सेकेंड स्ट्राइक पे मारने के लिए, जो अपनी जान बचा रहे थे, तो इसको इलीगल माना जाता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप निहत्तों पर आक्रमण नहीं कर सकते एज पर अमेरिकन लॉ, अगर ये प्रूव आता है तो। और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। ट्रम्प ने बोला कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि पीट हेग्सेथ ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन एज पर द यूएस लॉ, क्योंकि वो पिक्चर्स हैं और उसको सबमिट किया गया, पब्लिक रिकॉर्ड है कि वो दिन जिंदा बच गए थे और फिर उन पर दूसरी बार गोली चलाई गई और उनकी मृत्यु हो गई, वो समुद्र में डूब गए। अब इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी कि ये लीगल था या इलीगल था। एक्चुअली प्राइमा फेसी ये इलीगल है एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे वो फंस गए, इसीलिए कैरोलिन लेविट जो है इस क्वेश्चन को उत्तर नहीं दे पाई। फिर क्या उधर हुआ, और अभी आपने देखा होगा एक इलेक्शंस हुए थे साउथ अमेरिका, दूसरी साउथ अमेरिकन कंट्री में, और इक्वाडोर, उधर दूसरी बार इलेक्शंस हुए। और वहाँ पे जो है सडनली ये अनाउंस कर दिया गया कि वो जो इलेक्शंस हैं उसमें जो है अपोजिशन पार्टी इज़ जो ट्रम्प की सपोर्टर है वो, उसके ऊपर धांधलेबाजी हो रही है। और इस इशू पे बहुत बड़ा बवाल मच रहा है इन द अमेरिकन स्फेयर में। होंडुरास में भी हुआ इलेक्शन, तो इस पे अनदर, अभी ट्रम्प ने इसको ट्वीट किया है कि जो तीतो असफूरा, साल्वाडोर नसरल्ला असफूरा, दोनों ही असफूरा हैं, होल्ड ए नैरो लीड ऑफ 500 वोट्स, और उनकी जो काउंटिंग है स्टॉप कर दी गई। उन्होंने बोला कि द इलेक्शंस आर इलीगल होंडुरास में, कि वो दे आर मॉनिटरिंग इट। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सेम इंसिडेंट हुआ था जब ट्रम्प ने बोला था फॉर अनदर कंट्री, इफ़ यू रिमेंबर, अनदर कंट्री जब उसमें हुआ था, उन्होंने बोला था कि इलेक्शंस आर इलीगल। वो हुआ था कोलंबिया में, इक्वाडोर में, चिले में। तो ट्रम्प की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी पॉपुलैरिटी जो इस समय है ऑलमोस्ट 24% आ गई है, 24%, विच इज़ द लोएस्ट फॉर एनी प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी वजह से कोई प्रेशर तो उनको है नहीं, ये लास्ट टर्म है, उनका कोई इच्छा भी नहीं लगता कि मुझे कोई इलेक्शन लड़ेंगे, तो ही डजंट केयर। पॉपुलैरिटी अप जाए लो जाए,
ही इज़ वरीड अबाउट अभी अमेरिकन, मेरे को लगता नहीं कोई चिंता इधर दिख रही है कहीं पे कुछ भी, लेकिन अमेरिकन के जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में है, जैसे उन्होंने आज बोला कि सारे ऑल द इलीगल और जो भी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं जो ब्राउन स्किन के हैं उनको निकालना पड़ेगा, सभी को निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो इलीगली आए हैं, जिनके पेपर्स हैं, तो उन्होंने उन सबको टारगेट करना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली वो लीगल पर भी आएंगे, बिकॉज आपको मालूम है, अगर आपको अमेरिकन का इतिहास मालूम हो ठीक से, कि जो एंग्लो सैक्सन्स जो देश बना रहे थे, अमेरिका ये जो देश बना रहे थे, दैट वाज ओनली फॉर द वाइट कम्युनिटी। इनका मतलब होता है कल्चरल एसिमिलेशन का अर्थ होता है कि आप गोरे बन के रहो या गोरे जैसे लाइफस्टाइल आपका हो, वाइट लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए और आप चर्च को बिलोंग करते हो। तो ये पुराने लॉज को कोट कर रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है, जहाँ पे अमेरिका इज़ ओनली फॉर द फ्री वाइट मैन। अभी इसमें इनका अपोजिशन हो रहा है, बहुत सेक्शन से हो रहा है, और आपने देखा भी होगा किस तरह जो पाकिस्तानी ओरिजिन है और जो पैलेस्टाइनियन ओरिजिन मुसलमान हैं वो सब लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं थ्रू डेमोक्रेट पार्टी, और दे आर वर्किंग ऑन, और कुछ बड़े आउटरीचियस कमेंट्स भी इशू किए उन लोगों ने, उन कम्युनिटीज़ ने, इंक्लूडिंग एक वीडियो भी आया है शीला मूर्ति जी का, जो कि मूर्ति लॉ फर्म ऑपरेट करती हैं फ्रॉम न्यू जर्सी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लॉ फर्म, इमिग्रेशन अटॉर्नी, जो इंडियन ओरिजिन है। उन्होंने भी बोला कि हम लोग एक IT अलायंस करके एक हमारा ग्रुप है, हम लोग उसके थ्रू हम लोग इस पे काम करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हमारे जो लीगल वीज़ा प्रोसीडिंग्स हैं। ये अनयूजुअल टाइम्स है, और इंडियन कम्युनिटी को टारगेट स्पेशली चर्च कर रहा है, चर्च से रिलेटेड कर रहे हैं। उसको पहले आपको बताया था। उसका रीज़न है क्योंकि उनको ये डर रहता है कि दीज पीपल विल टेक अवे द मेन स्ट्रीम जॉब्स, और मेन स्ट्रीम जॉब्स में आपको लगता है मालूम है जो मोस्टली IT, मोस्टली जो हायर एंड प्रोफेशनल्स होते हैं, हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, उसके ऊपर बात हो रही है कि नोबडी शुड हायर दोज काइंड ऑफ स्किल्स। लेकिन उस तरह का इमिग्रेशन स्टॉप करना मुमकिन नहीं है। अगर ट्रम्प ऐसा करते हैं तो उनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि मोस्ट ऑफ दीज स्किल सेट्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय कनाडा। तो उसमें उन्होंने एक और एक्शन ले लिया। तो कनाडा पे उन्होंने एक वीज़ा कैटेगरी को सॉफ्टन अप किया है, जिस इज़ कॉल्ड NIW। उसमें क्या होता है कि जो कैनेडियन प्लम्बर्स या कैनेडियन जो ट्रेड्स में काम करते हैं, दे कैन गेट एन ईजियर इमिग्रेशन टू अमेरिका, टू वर्क इन अमेरिका। तो अगर यहाँ पे शॉर्टेज होता है, देन ट्रम्प हैज़ ए ईजी वे आउट ऑफ दोज पीपल वर्किंग हियर। मतलब परेशानियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही ट्रम्प के लिए। फिर उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड था, भारत के साथ तो ट्रेड टॉक्स अब जनवरी के बाद ही होंगी, क्योंकि अभी वो अमेरिका में इंटरनल इश्यूज इतने सारे हैं कि दे डोंट नो कि वो कैसे वो ट्रेड की डील्स पे इशू करेंगे, क्योंकि उनका वो इंटरेस्ट नहीं है इस समय ट्रेड करने का। एक तरीके का पूरा मोटिवेशन ही चला गया है। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वेंट डाउन, ले-ऑफ्स आर द हाईएस्ट, और उसके साथ साथ अभी JP मॉर्गन ने तो गोल्ड डेस्क ही मूव कर दिया सिंगापुर में। मतलब उसको कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है इस कंट्री में। दे डिडंट गो टू UAE, दे वेंट टू सिंगापुर। तो ये मैसिव चेंजेस है, और ये ट्रम्प की परेशानियों को बढ़ाती जा रही है। प्लस द लोकल इंटरनल अपोजिशन जो उनको चल रहा है फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी, फ्रॉम उनकी जो इमिग्रेशन उस पर जो एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर जो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है, प्लस उनके जो खुद ही डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ वॉर के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है बाहर आ गई है, प्लस जो स्टेट जो मिनेसोटा में $1 बिलियन का जो स्कैम किया सोमालियों ने, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है कि वॉज इट ए रियल केस और नॉट। और अभी जो अफ़गान शूटर का जो इंसिडेंट हुआ था वाशिंगटन DC में, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। CIA बोल रहा है कि वो रोग है, वो परेशान था कि उसके लोगों को परेशान किया जा रहा है, जैसे इन द मेंटल, क्योंकि सारी फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रम्प इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये तो भगवान ही बताएगा, बिकॉज वेरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये कोई बता नहीं सकता कि क्या वो करने वाले हैं।
बट ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। तो अभी तो उनके लिए समय है, यू जस्ट वेट एंड वॉच कि अभी नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट होता है। प्लस अब भारत में पुतिन की विजिट शुरू होने वाली है कल से। पुतिन ने ऑलरेडी नए नए वेपन्स का टेस्टिंग किया है ऑन उनके जो शिप बेस्ड मिसाइल्स हैं उसका टेस्टिंग किया है। प्लस यूक्रेन ने 2 रशियन ऑयल शैडो टैंकर्स को अटैक किया और यूक्रेन जीबीयूज ने। तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट। उस पर टर्की का कॉशन आ गया। प्लस भारत ने एक तरीके से अब सुनना बंद कर दिया है। दे आर ओपनली नाउ इम्पोर्टिंग ऑयल, दे हैव नो प्रॉब्लम। जो उनकी ज़रूरत है दे आर डूइंग इट। उस पर अभी और टेंशन शुरू हो गया। अभी बातचीत आप देख रहे होंगे एकदम साइलेंस है भारत के ऊपर, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत डर है कि भारत जिस रूप में है, भारत बोल रहा है आप अपना बैकयार्ड देखो, मैं अपना बैकयार्ड देखता हूँ। मीन्स हम पाकिस्तान को देखते हैं, बांग्लादेश को देखते हैं, आप अपनी जो बैकयार्ड देखो। और इतनी सारी जो रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने हेल्प की करी हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अबैंडन कर दिया है। और दैट इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर द डे, क्योंकि इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं डोमेस्टिक। अब पाकिस्तान का इशू में अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप उनकी स्पॉइल हो जाती है, देन इट इज़ टू बैड फॉर देम। और अमेरिका में जो पास्टर्स का जो इशू है अगेंस्ट इंडियंस, अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट टेम्पल्स, तो दैट विल कीप ऑन, इट विल ऑल्सो हर्ट ट्रम्प इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो ओवरऑल एक तरीके की उनको हर फोरम पे हार मिल रही है। अब इस पर मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा ट्रम्प को कि अपनी जो मागा क्राउड उसको कंट्रोल करें, क्योंकि वो मागा क्राउड को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपको हार दिलाते रहेंगे और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मागा क्राउड आपका बेस है, आपको वोट भी नहीं देने वाला। जो मागा इटसेल्फ इज़ नॉट गोइंग टू वोट फॉर ट्रम्प। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है, इंटरनल चैलेंजेस हैं। और ट्रम्प के बाद मुझे लगता नहीं कोई रिपब्लिकन पार्टी में बहुत लंबे समय तक कोई प्रेसिडेंट आएगा इस कंट्री में, लंबे समय तक। तो शॉर्ट टर्म उनका लाभ हो रहा है, लॉन्ग टर्म में उनका कोई लाभ नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है जी। ग्लोबल पॉलिटिक्स तो चेंज होती रहती है, लेकिन हमारा धार्मिक विश्लेषण बोलता है कि लंबे समय तक कोई भी आने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और इसकी रीच बढ़ाइए। और एंड हमारे गुरुकुल में जुड़िए एंड लर्न आवर धर्म इन ए प्रॉपर वे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।